आपके साथ सांसद राघव चड्ढा जी कुछ दिन पहले बीजेपी को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी बोल रहे थे। अब उसी में आ गए डर के मारे। राघव चड्ढा और तो नेताओं, तुम्हारा कोई स्टैंड है ही नहीं और ना तुम्हारा कोई स्टैंड बनता है। अशोक मित्तल, करोड़पति बिजनेसमैन राजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन मुझे क्रिकेटर हरभजन सिंह से कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हरभजन सिंह तो किसान आंदोलन में लाखों लोग मारे गए थे, हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उसी पंजाब की धरती से आते हैं हरभजन सिंह जी। लेकिन हरभजन सिंह जो आप काम किए हो ना, राघव चड्ढा के साथ मिल के बीजेपी में आए, ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी स्वाति मालीवाल को कोई पूछने वाला है ही नहीं। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अब इनका टाइम लग चुका है। पंजाब में ना तो हरभजन सिंह से जीतेंगे। पंजाबी कौम में एकता है, पंजाबियों की शान बखरी है, पंजाबियों का टोर है। और पंजाब में है ना, इस बार बाउंस बैक करेगी कांग्रेस। राजा वड़िंग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अच्छी है, भगवत मान भी सीएम बढ़िया है, और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। ये मुझे शुरू से पता। और उस बंदे को फंसाया जा रहा था, उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म करने के लिए कुछ लोग पीछे लगे हुए। लेकिन शायद गुजरात के पंचायत चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा कि उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं, बढ़ेगी। और बीजेपी की असलियत तो तृणमूल कांग्रेस बता देगी तुमको। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी और सायनी घोष का जलवा तुम्हारे पास, तुम उसकी कभी टक्कर नहीं कर सकते। सायनी घोष मैजिकल है, मैजिकल। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, क्योंकि सबसे गरीब मुख्यमंत्री और बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी मैजिकल है। तमिलनाडु में तुम कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बीजेपी तुम कभी गवर्नमेंट नहीं ला सकते। तुम खरीद सकते हो, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, या जमा जमाया भ्रष्टाचारी नेता यदि बीजेपी में आ जाएगा तो वो पाक साफ हो जाएगा। और वो बीजेपी में नहीं है तो वो चोर है, कट्टर बेईमान है, ये सब चीज़ें कही जाएगी उसके बारे में। जैसे बीजेपी के अंदर पहुंचेंगे वो सब वॉशिंग मशीन से साफ होके एकदम कट्टर ईमानदार बन जाएंगे। देखिए, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है ना, आने वाले कंडीशन में इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी को तो हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन हमसे भी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मोदी आपस में हिंदू की जातियों को बांट के लड़ाना चाहता। अपनी पॉलिटिक्स के लिए मोदी कुछ भी करेगा। मोदी बहुत ख़तरनाक, बहुत शातिर गुजराती प्रधानमंत्री है। अमित शाह का बेटा है ना, बीसीसीआई और आईसीसी के चेयरमैन बन सकता है, लेकिन आम आदमी कुछ नहीं बन सकता। अरे नेताओं, अपने बेटों को ही बनाओ। जब तक हिंदुस्तान का जैन जी समझ नहीं रहा तब तक। जिस दिन जैन जी को समझ आ गया ना, उस दिन तुम्हारी असलियत और औकात पता चल जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान की जैन जी खाली धर्म की राजनीति में बटे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर, बस इन्हीं चीज़ों में बटे रहो। और ये बीजेपी का मेन लक्ष्य ही है कि तुम्हें बांट के, तुम्हें टारगेट करके, तुम्हें कैसे ही जातियों के अंदर लड़ाया जाएगा, तुम्हें जातियों में बांटा जाएगा। ये तुम्हें कुछ देंगे नहीं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करेंगे। बस इनका मिशन, इनका विज़न जो सक्सेस हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक और बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। इनका माइंडसेट बहुत ख़राब है, ये बहुत गिरे हुए लोग हैं। अमित शाह और मोदी की तुम चाल कभी समझ नहीं पाओगे। और यदि अमित शाह और मोदी को भी डाउट है तो 2029 में मोदी जी को खड़े होकर देख लेना। इस बार तुम 400 पार कर रहे थे ना, अगली बार 100 पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोदी जी के पास झूठ के पुलिंद है। मोदी जी के पास कुछ विज़न नहीं है, टारगेट नहीं है, एम नहीं है। शिक्षा पे क्या बोलना है, रोज़गार कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, हिंदुस्तान की विकसित देश कैसे बनेगा,
हम किस मुद्दों पे लड़ेंगे, वो सब चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट के पास तो खाली टाइम पास करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। रही बात हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, कुछ काम पे तो कोई फोकस है नहीं। शुरुआत में मोदी जी आए थे 2014 में, तब हमें उम्मीद थी कि कुछ करेंगे। 19 में आए फिर से आए तो उम्मीद थी कुछ करेंगे। हर साल 2000 करोड़ 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। नौकरी छोड़िए, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मोदी जी ने हमें पकौड़ा तलना सिखाया, मोदी जी ने हमें चाय बेचना सिखाया। चाय से शुरू हुए थे, गाय तक पहुंच के अटक गए। मोदी के कट्टर ईमानदार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सात्विक मछली खाते हैं। मछली भी 2 प्रकार की होती है, एक सात्विक बिना लहसुन प्याज की। क्या यार मनोज तिवारी जी, तुम जो कर रहे हो ना मनोज भाई, बहुत गलत है। और एक हमारी जाति के तो राजपूत नहीं बाजपूत हो गए हैं। भाई अनुराग ठाकुर कंसिस्टेंसी मंगलवार के दिन बंगाल में मछली भात खा रहे हैं, गमछा पहना हुआ, तिलक क्या। अरे अनुराग भाई, तुम क्या कर रहे हो यार, क्या सिखा रहे हो लोगों को। तुमको जो आइडियल मानता है ना, बहुत गलत है। अरे तुम अपना स्टैंडर्ड कब तक गिरा दोगे। तुम स्वदेशी की बातें करते हो और बेल्ट विदेशी कंपनी गुच्ची के पहनते हो, जो गाय के मांस की चर्बी से बनती है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मैजिकल भाई अनुराग भाई। बहन कंगना रनौत इस मोदी जी का विज़न यह है कि इनके पार्टियों के अंदर जब तक ये इंडिया की राजनीतिक में, राज्यसभा में जब तक ये फिल्म स्टार भेजे जाएंगे, तब तक हम आम लोग क्या करेंगे। क्योंकि इनके पास पैसा है। जिनकी कोई योग्यता नहीं, जिनको कोई ढंग से बोलना नहीं आता, जो राज्यसभा में आते नहीं, आप उन लोगों को बनाए, आप कानून लाइए ऐसा बढ़िया सा। उन लोगों को बनाते क्यों जिनकी कोई हैसियत नहीं है। अरे मोदी सरकार, फिल्मों में मैथिली ठाकुर को लाने से या बिहार में चुनाव में पैसा बांट के आ जाने से कितना दिन तक फ्रॉड चलेगा मोदी भाई। यह आपका फ्रॉड लंबा नहीं चल पाएगा। मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया, या बहन हेमा मालिनी या सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेज देना, या हरभजन सिंह जैसे को, बहन कंगना रनौत को। आप इन बॉलीवुड स्टारों को छोड़िए, आम आदमी जैसे या कांग्रेस जैसे जीरो से हीरो बना के आप कुछ आगे लोग लाइए। आप कब तक इनके दम पे लड़ते रहोगे। अब आपके पास कोई विज़न नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास सड़कें बनाने के लिए कोई अच्छा ठेकेदार नहीं है। गुजरात के अंदर टंकी भरभरा के गिर जाती है 21 करोड़ रुपए लगा के। आपके पास कोई, आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये देते हैं, जो आपको कमीशन ज़्यादा देते हैं, आप उनको देते हैं काम। आपने सारा कुछ बेच दिया है। आप घोटाला कितना करोगे मोदी जी। आप अडानी अंबानी को कब तक बढ़ाते रहोगे मोदी जी। हम भी है कोई मोदी साहब, हमें भी कुछ करिए, हमारा भी भला करिए ना मोदी भाई। हम भी एक आम नागरिक, गरीब नागरिक है। मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन था, लेकिन मोदी जी की नोटबंदी से मेरे को चोट मिली और आज मैं रोड पे हूँ। दोस्तों, ये मेरी गलती ही है, बाकी किसी मोदी की गलती नहीं, क्योंकि मैंने मोदी को वोट दिया। कांग्रेस की एक नीति अच्छी थी, हम भी खाएगी, जनता भी खाएगा। मोदी जी की नीति है कि हम खाएंगे, तुमको नहीं खाने देंगे। बस यही नीति की वजह से हम आज इस कंडीशन पे हैं, इसलिए आज हमें रोड पे वॉकिंग करना पड़ता है। मोदी जी आने के बाद इंटरनेट युग आया, लोगों में अपना तो ख़त्म हुआ। चाय भजिया ठेला रील, बस ये हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, वीडियोग्राफी अच्छी कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे एक्टर हैं। देखते हैं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। जय हिंद साथियों।